MCOM Part 2, Semester 4. We are doing IFRS Chapter 12, Indian Accounting Standard 19 for Employees Benefit. Employee Benefit सुना है कभी? नहीं सर, दूंगा तो फाइट नहीं सर वाले सुना है। फाइनल अकाउंट में एम्प्लॉय बेनिफिट ही हम लोग लिखते थे ना हमेशा, कॉस्टिंग में भी लिखा हम लोगों ने, लेबर कॉस्टिंग में एम्प्लॉय बेनिफिट क्या क्या दिया एम्प्लॉय को, राइट? सो वॉट एवर आई एम पेइंग टू द एम्प्लॉय, एम आई पेइंग सैलरी? यस. एम आई पेइंग वेजेस? यस. एम आई पेइंग फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज? यस. एम आई पेइंग कैंटीन एक्सपेंस? यस. एम आई reimbursing the medical expenses at times? Yes. Am I giving perks and perquisites? Yes. Right? So whatever I am paying for the employee for the services given by them, that comes under employee benefits. Obviously, see, कोई भी business अगर develop हो रहा है, the simple logic behind that business is, the simple logic, I should say the simple fact rather than logic. Any business which is developing, it's because of the hard work of the employee. है ना, आपके एम्प्लॉय मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है. अगर एम्प्लॉय मेहनत ही ना करे तो प्रोडक्शन क्या होगा, सेल्स क्या होगा, राइट? तो एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ हमें हमारी एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छा पेमेंट, एक अच्छा परक्विजिट्स, एक अच्छा सिस्टम बनाना जरूरी है, सो दैट देयर वर्क एंड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट विल बी वैल्यूड एंड वो अपने पास लॉन्ग टर्म बने रहेंगे, राइट? तो एम्प्लॉय को संभालने के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, और वो खर्चा क्या हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे उसकी या नहीं करेंगे? करेंगे, राइट? सो डिफरेंट एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, हाउ दे आर टू बी ट्रीटेड अंडर IFRS, वो हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 12 या यूनिट नंबर 12 अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19. तो ले लेते हैं अपना लेजर. ओके, इस बार याद था. Objectives: to prescribe the accounting and disclosure of employee benefit, to recognize the liability when an employee has provided service in exchange of employee benefit. एक मिनट, माइक चालू किया कि नहीं याद नहीं क्या? To be paid in the future, to recognize an expense when the entity consumes the economic benefit arising from services provided by the employee in exchange of employee benefit. बराबर है? Scope: the scope includes the following benefit under formal plans or other formal agreements, under legislative requirements, under informal practice that gives rise to constructive obligation. आप लोग को मैंने नहीं बोला, लेकिन मैंने कहीं पे तो बोला था कि यहाँ पे एक फर्म है जहाँ पे मेरा बच्चा जा रहा था काम पे. उधर उस फर्म में एक बहुत अच्छी सिस्टम थी कि दोपहर का जो लंच है, राइट फ्रॉम द प्यून टिल द मैनेजर, एवरीवन विल बी हैविंग द लंच ऑन द टेरेस. उन्होंने टेरेस पे शेड डाली थी और एक टेबल ऐसे लगाए थे. रिवाज ही था कि सारे एम्प्लॉयज, सारे मैनेजर्स, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे. स्मॉल जेस्चर, वेरी इनफॉर्मल, बट सोचो कि खाना खाते खाते जब आप एक्सचेंज कर रहे हो, एक दूसरे का खाना, एक दूसरे की बातें, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रहे हैं, दैट फीलिंग ऑफ वननेस एज एन एम्प्लॉय, अ ग्रुप वर्किंग टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. कितना छोटा सा ये है. हाँ, नो डाउट उनको खर्चा हुआ सेटअप बनाने का, खाना खाने के लिए, वरना हर एक जन अपने अपने डेस्क पे खा सकता था. बट नहीं, ये चाहिए था कि एक वननेस आए, एक थोड़ा सा इनफॉर्मल जेस्चर, बट उसकी वजह से फॉर्मली कंपनी को लाखों का फायदा हो सकता है, क्योंकि टीम स्पिरिट डेवलप हो रही है, थॉट्स एंड फीलिंग्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एक वननेस आएगी, एक फैमिली वाला फील आएगा. बराबर. Definition: employee benefit, it includes all forms of benefit given by an entity to the employee in exchange for services rendered or for termination excuse me, of the employee. जब एम्प्लॉई एक आधा रिटायर होता है तो उसको आप सैलरी देते हो उसकी, उस महीने की, प्लस आप उसको क्या देते हो, ग्रेजुटी देते हो, प्रोविडेंट फंड देते हो, उसके पेंशन का अरेंजमेंट करते हो. दिस ऑल कम्स अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट: वेजेस, सैलरी, एनुअल लीव, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये वो. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, अभी अभी मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद. अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है, आप कुछ देते होंगे उनको कि रहने के लिए घर दे रहे हो कम दाम पे या कम रेंट पे, ऐसी चीजें. These are the benefits other than short term employee benefits, post employee benefits and termination benefits. Okay, for example, long service leave. टर्मिनेशन बेनिफिट, नौकरी खत्म होने के बाद.
या आप उनको निकाल रहे हो। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ये कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद। डिनाइड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान ये फिक्स्ड है। द एंटिटी प्रोवाइड्स पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट अंडर विच फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू सेपरेट फंड इज गिवन। डिनाइड बेनिफिट प्लान्स तो आपको पेंशन वगैरह जो मिल रहा है, इट इज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान अदर देन डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, ऊपर वाले से अलग कुछ है। तो अब देखो ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि हर कंपनी अपने अपने हिसाब से देती है। अब एज पर द रूल ये था कि आपकी जो सैलरी है उसका 12% प्रोविडेंट फंड कटना चाहिए, बराबर है, और उतना ही एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा था। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 साल पहले बोल दिया कि 1200 पगार में से कटेगा और 1200 एम्प्लॉयर देगा। जस्ट इमेजिन कि अगर मेरी सैलरी बड़ा अच्छी खासी है, ओके, तो उसका 20% पीएफ भी अच्छा खासा बनता है, उतना ही अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा तो वो भी अच्छा खासा होगा, बराबर। 40,000 भी अगर पकड़ा तो भी कितना होगा, 12 4 48, 4,800 4,800 महीने का 10,000 हो जाता है, बट नहीं 1200 1200 2400 ही हो रहा है, लफड़ा हो गया, करेक्ट। तो ये चीजें हर एम्प्लॉय के लिए और हर एम्प्लॉयर के लिए अलग अलग हो सकती है। नेट डिफाइंड बेनिफिट्स लायबिलिटी असेट, ओके, it is the deficit or surplus existed for an effect of limiting a net defined benefits assets to the assets ceiling. Deficit or surplus, it is the PV of denied benefit obligations less fair value of plan assets. Asset ceiling ये कुछ अलग आ गया है इसमें, रुको तो देखने दो जरा मुझे। हाँ वो कुछ अलग था, उसका अपने को लेन देन नहीं है उतना, ओके। सर्विस कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स ये डेफिनेशंस में छोड़ो इसको। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट आप क्या दे रहे हो शॉर्ट टर्म में, तो मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए। पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स मैंने आपको दे दिए। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय जो भी डिसेबिलिटी बेनिफिट ये वो चीज़ें, प्रॉफिट शेयरिंग एंड ऑल, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आप लोगों ने सीखा हुआ है। टर्मिनेशन बेनिफिट टाटा बाय बाय, खत्म। पेमेंट ऑफ बेनिफिट शॉर्ट टर्म में विद इन 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट इट रिलेट्स टू करंट ईयर। पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट में ऑन रिटायरमेंट इट रिलेट्स टू एंटायर सर्विस पीरियड। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स द एम्प्लॉय टर्मिनेशन इट रिलेट्स टू डेट ऑफ टर्मिनेशन, रिटायरमेंट के बाद। टर्मिनेशन बेनिफिट ऑन टर्मिनेशन इट रिलेट्स टू डेट ऑफ टर्मिनेशन। एम्प्लॉय कवर्ड इसमें कौन कौन आता है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, परमानेंट है, कैजुअल है, टेम्पररी है। To whom benefit is given? Employee benefit is given to the employee, to their dependents, to their beneficiaries, बराबर है। मरने के बाद अगर ऑन द जॉब कोई मर गया है तो उसका इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा, उसकी बीवी को या उसके बच्चों को या उसके लीगल हायर को, जो भी उसने अपॉइंट किया हुआ है नॉमिनी उसको। Recognition and measurement, short term employee benefit, correct. It is recognized when an employee rendered service, the expected benefit is as a liability or an expense, बराबर है। मालिक अपने मजदूरों को देगा, अपने एम्प्लॉय को देगा। मेजरमेंट, द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, बराबर। आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। जर्नल एंट्रीज, व्हेन पेमेंट इज मेड, आप वेजेस पे कर रहे हो तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड सो। अमाउंट इज मोर देन एक्रूड अमाउंट, तो आपने कुछ ज्यादा पे कर दिया, क्यों पे कर दिया, देना था सैलरी मेरे को सिर्फ 20,000 लेकिन मैंने दे दिया 25,000, तो वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, दिवाली बोनस कर दिया। तो अमाउंट पेड इज लेस देन द एक्रूड, तो अपना फायदा होने वाला है। तो एक्सपेंसेस जो भी है वेजेस अकाउंट डेबिट, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा जा रहा है वो तो है ही है, कम दिया तो बीच का डिफरेंस डेबिट में कर देंगे, ज्यादा दिया तो क्रेडिट में कर देंगे। शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, these are classified into accumulating compensated absences which can be carried forward and avail in future year. एग्जाम्पल क्या है, अर्नड लीव। आपको कुछ छुट्टियां होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेसिकली, कि आप अगर वो छुट्टियां नहीं लेते हो तो उतना पैसा आपको बाद में मिल जाता है। नॉन एक्यूमुलेटेड सिक लीव, बीमार पड़ो या ना पड़ो, नहीं पड़े तो ठीक है, आपको उसका पैसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप बीमार पड़े हो तो आप उतनी छुट्टियां ले सकते हो, आपको उसका पैसा मिल जाएगा। रीइंबर्समेंट नहीं है, छुट्टियां उतनी मिलेगी।
प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस, ये आपका एम्प्लॉय बाय मैनेजमेंट, बराबर. Benefits such as annual incentives and managing director's commission are recognized when the employee is under obligation to make such payment as the result of past event. The employer has a reliable estimate of expected payment that it can be made. ईयर 1 आपने पे किया है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस. अगले साल आप पे कर दोगे तो प्रोविजन फॉर बोनस टू बैंक. ठीक है, सिंपल. आई होप यहाँ तक समझा आपको. ईजी लग रहा है ना ये टॉपिक? यस है, एक्चुअली ईजी है क्योंकि हम लोग इसको बहुत कर चुके हैं पहले से. ओके, सो स्टडी वेल, डू वेल, अच्छे से पढ़ो. वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप करो जो लोग मोबाइल से देख रहे हो, क्योंकि मोबाइल में अपने को बहुत फायदा होने वाला है. जितना हाइप होगा उतना वीडियो ऊपर आएगा. एमकॉम